बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आज हम आपके सामने बायनोमियल थ्योरम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम कब लगता है? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन, दैट इज़ कॉल्ड दी बायनोमियल एक्सप्रेशन, और दी सिंपली हम उसको बायनोमियल कहते हैं। यानी कि दो टर्म्स होंगी प्लस या माइनस, तो उस पर हम क्या लगाएंगे? बायनोमियल थ्योरम का अप्लाई करेंगे या बायनोमियल फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब बिफोर गोइंग टू डिस्कस द बायनोमियल फार्मूला, अब आप देखें कि हम ये देखने जा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं व्हेन वी हैव टू एक्सपेंड द बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल फार्मूला। जब हम बायनोमियल फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जैसे देखें x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, अब से मैं फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 2 3, टोटल टर्म्स कितनी है 3 और पावर क्या थी 2, इसका मतलब कि पावर 2 थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 3। अब a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, 1 2 3 4, जबकि पावर कितनी थी 3। तो इसका मतलब है कि व्हेन वी हैव टू एक्सपेंड द बायनोमियल फार्मूला बाय एनी एक्सप्रेशन वी विल हैव द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। यानी कि हम किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n प्लस 4। यानी कि अगर पावर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 6, पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 7। तो बायनोमियल का मतलब ये होगा कि दो टर्म्स के दरमियान फार्मूला लगेगा, बीच में प्लस या माइनस हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बातें हमने तो आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आइए हम फार्मूला लिखते हैं और आपके सामने इसको अप्लाई करेंगे। अब ये लिखा हुआ है a प्लस बी पावर n, a प्लस बी पावर n, तो फार्मूला क्या होगा a पावर n, यानी कि फर्स्ट टर्म n होगी और लास्ट टर्म क्या होगी b पावर n। तो ये हो गया n कॉम्बिनेशन 1, a पावर n माइनस 1, b पावर 1। कॉम्बिनेशन हम जो है ना परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन में चैप्टर 6 में डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी लाजमी देखिएगा। यहाँ पे हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। n कॉम्बिनेशन 2, a पावर n माइनस 2, b पावर 2। ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। अगली टर्म क्या होगी? एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा n कॉम्बिनेशन 3, तो अब यहाँ 3 आ गया, तो अब ये देखें n माइनस 1 था, अब n माइनस 2 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा n माइनस 3। पहले b पावर 1 था, फिर b पावर 2 हो गया, तो अब क्या होगा b पावर 3। अब आप देखें कि अगली टर्म क्या होगी n कॉम्बिनेशन 4, तो फिर क्या होगा a पावर n माइनस 4 और b पावर 4 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। तो लास्ट टर्म क्या होगी b पावर n हो जाएगी। यानी कि जहाँ तक हमें इसको एक्सपेंड करना होगा हम वहाँ तक इसको लेके जाएंगे। फार्मूला हमने आपके सामने रख दिया है कि किस तरह से हमने इसको एक्सपेंड करना है। आइए हम एक एग्जांपल करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने लिखा है, सेकंड पार्ट हम ले लिया है, दो पार्ट सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से और हम बात को आगे चलाएंगे। कैन एक्सपेंड द बाय मीन्स ऑफ द बायनोमियल थ्योरम 2x माइनस 3y पावर n पावर 4। अब a क्या दिया हुआ आपको 2x, b क्या है माइनस 3y, n क्या है 4 आपके पास। तो बायनोमियल फार्मूला क्या लगेगा a प्लस बी पावर n, क्या होगा a पावर n, फिर n कॉम्बिनेशन 1, a पावर n माइनस 1, b पावर 1, फिर क्या होगा n कॉम्बिनेशन 2, a पावर n माइनस 2, b पावर 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी n कॉम्बिनेशन 3, a पावर n माइनस 3, b पावर 3। नेक्स्ट टर्म क्या होगी n कॉम्बिनेशन 4, ये हो जाएगा आपके पास n माइनस 4, b पावर 4। अब 4 तक एक्सपेंड करना था, 4 मौजूद आ गया, तो अब यहाँ पर रुक जाएंगे, ये फार्मूला यहाँ तक रुक जाएगा। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि पावर 4 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 5। अब ये हमने फार्मूला लिख दिया, अब इसी को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा जो भी आपको दिया हुआ हो आप फार्मूलों को एक्सपेंड कर लें और फिर जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y पावर 4। तो ये a का मतलब क्या हुआ 2x, दैट इज़ पावर 4, n कॉम्बिनेशन 1 मतलब 4 कॉम्बिनेशन 1, ये हो गया 2x n माइनस 4 मतलब 4 माइनस 1, और p दैट इज़ माइनस 3y, फिर
n कॉम्बिनेशन 2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन 2, तो ये हो गया 2x 4 माइनस 2 और माइनस 3 पावर 2। ये सेम स्टेप चल रहा है, 4 कॉम्बिनेशन 3, तो ये हो गया 2x 4 माइनस 3 एंड पावर 3। तो ये क्या हो गया, 4 कॉम्बिनेशन 4, 2x 4 माइनस 4 और ये हो गया माइनस 3 y पावर 4। यहाँ तक ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो ये हो गया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब 2 पावर 4 मीन्स 16x पावर 4। ठीक, अब 4 कॉम्बिनेशन 1 आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। ये हो गया 4 कॉम्बिनेशन 1 दैट इज़ 4 और ये हो गया आपके पास 2x पावर 3, ये आपके पास आ गया 1, अपनी जगह रहेगा। फिर इधर आ जाइए, 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 2, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल लें। 6 आ गया आपके पास, दिस इज 6 और ये बच गया आपके पास 2x पावर 2 और ये देखें माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 9y स्क्वायर। ये देखें माइनस 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर। फिर वापस अगले स्टेप पे चलते हैं। इधर 4 कॉम्बिनेशन 3 आपका जो है ना 4 कॉम्बिनेशन 3, तो आंसर आ गया आपके पास 4। ये हो गया 2x पावर 1 और ये बच गया माइनस पावर 3 है तो माइनस माइनस रहेगा। 3 पावर 3 मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 y पावर 3। 4 कॉम्बिनेशन 4 1 होगा और ये हो गया आपके पास 2x पावर 0 और ये पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पावर 4 मीन्स 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो ये हमारे सामने चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो ये हो गया आपके पास 16x पावर 4। अब देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12, अब 2 की पावर 3 क्या हुआ 8। अब 8 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज़ माइनस 96 x क्यूब y। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 24 मल्टीप्लाई बाय 9 द रिजल्ट इज़ 216 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस माइनस माइनस जगह है तो यहाँ लिख देते हैं। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, अब 8 मल्टीप्लाई बाय 27, 8 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये आंसर आ गया अगेन 216 माइनस 216 x y क्यूब। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होता है, तो लिहाजा प्लस 81 y पावर 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन 1 में एक पार्ट डिस्कस किया है, बाकी पार्ट्स इसी मेथड से होंगे, आप ट्राई कीजिएगा लाजमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। वेल आइए क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हमने सिलेक्ट किया है 11 पावर 5। बाइनोमियल तो 2 टर्म्स के दरमियान लगता है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 + 10 पावर 5। तो अब आइए हम इस पर बाइनोमियल फार्मूला लगा देते हैं, a + b पावर n, पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, a पावर n कॉम्बिनेशन 1 a पावर n माइनस 1 इंटू b, n कॉम्बिनेशन 2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2, n कॉम्बिनेशन 3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3, n कॉम्बिनेशन 4 a पावर n माइनस 4 b पावर 4 और ये हो गया n कॉम्बिनेशन 5 a पावर n माइनस 5 एंड b पावर 5। तो मैंने क्या कहा कि जहाँ तक एक्सपेंड करना हो वहाँ तक फार्मूला लिख लिया करें ताकि किसी किस्म की भी गड़बड़ का चांस कम हो। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर
सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। अब ए आपको क्या दिया हुआ है 1, बी आपको क्या दिया हुआ है 10 और n आपको क्या दिया हुआ है 5। तो जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला, वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ 11 पावर 5 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो अब आप देखें ये हो गया 1 प्लस 10 पावर 5, तो ये हो गया 1 पावर 5, n का मतलब 5 हुआ, n कॉम्बिनेशन 5, तो ये हो गया 1 5 माइनस 1 इंटू बी, ये हो गया आपका 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 10 पावर 2। आगे चलते हैं, एक ही स्टेप चल रहा है, 5 कॉम्बिनेशन 3, ये 2 लगेगा, ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 3 इंटू 10 पावर 3। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 5 कॉम्बिनेशन 4, a पावर 5 माइनस 4 10 पावर 4, और इसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी 5 कॉम्बिनेशन 5 1 पावर 5 माइनस 5 एंड 10 पावर 5। बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो जितना पावर होगी n प्लस 1 उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है 1 2 3 4 5 6। तो 1 के ऊपर 5 है तो 1 1 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा थोड़ा सा डाइट करते हैं। अब 5 ये लिखा हुआ है 5 कॉम्बिनेशन 1, कैलकुलेटर से डाइट निकाल लेंगे 5 कॉम्बिनेशन 1, तो ये आ गया आपके पास 5। अब ख्याल रखिएगा 1 के ऊपर पावर 4 आएगी तो 1 ही रहेगा, तो लिहाजा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी बच गया 10। अब इधर आ जाइए 5 कॉम्बिनेशन 2, चैप्टर 6 में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। 5 कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। 5 कॉम्बिनेशन 2, तो रिज़ल्ट है आपके पास 10। यहाँ की बात हो रही है। अब अगेन 1 के ऊपर कुछ भी होगा तो 1 तो 1 ही रहेगा, और 10 की पावर 2 है तो दैट मीन्स 100। फिर 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 combination 3, the result is again 10, और 10 पावर 3 मीन्स 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, जितनी पावर होगी उतने ज़ीरोज़ लग जाते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 4, 5 कॉम्बिनेशन 4, द रिज़ल्ट इज़ 5 कॉम्बिनेशन 4, द रिज़ल्ट इज़ 5। अब ये हमारे पास आ गया 5 कॉम्बिनेशन 4, ये हो गया। 1 के ऊपर कुछ भी होगा 1 तो 1 ही होगा, और 10 की पावर 4 का मतलब है 4 ज़ीरोज़ लगा देने हैं आप। 5 कॉम्बिनेशन 5 1 होगा, 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 1 ही होता है, और ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास आ गया 1, ये हो गया 50, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया आपका 1 2 3 4, और ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5। तो ये हम इसकी को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 161055। आइए इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट शेयर करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया 99 पावर 100। तो हमने कहा था कि बाइनोमियल लगेगा तो 2 टर्म्स बनेंगे, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 100 माइनस 1 पावर 4। तो अब आप देख रहे हैं कि ए आपको क्या दिया हुआ है 100, बी आपको क्या दिया हुआ है -1, और n आपको क्या दिया हुआ है 4। पावर 4 तक फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको वैल्यूज़ को पुट करने में आसानी रहे। फार्मूला बार बार लिखेंगे तो आपको फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हो गया a पावर n, अब ये क्या हुआ n कॉम्बिनेशन 1, a पावर n -1 इंटू बी, फिर ये क्या हुआ n कॉम्बिनेशन 2,
a पावर n माइनस 2 b पावर 2, तो ये हो गया n कॉम्बिनेशन 3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3, तो ये हो गया n कॉम्बिनेशन 4 a पावर n 4 इंटू b पावर 4। पावर आ जाएगी तो वहीं रुक जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ तक एक्सपेंड करेंगे। तो आइए इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं। 100 माइनस 1 पावर 4, तो ये हो गया आपका 100 पावर 4, 4 कॉम्बिनेशन 1। अब a का मतलब क्या है, 100 पावर 4 माइनस 1 इंटू बी। फिर 4 कॉम्बिनेशन 2, 100 4 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर सेम स्टेप चल रहा है, 4 कॉम्बिनेशन 3, 100 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 पावर 3। 4 कॉम्बिनेशन 4, तो ये हो गया 100 पावर 4 माइनस 4 और माइनस 1 पावर 4। ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन हो गया। तो अब आइए इसको हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 99 पावर 4, दोबारा वैसे ही लिख दिया। अब जितनी पावर होती है उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं, तो हमने इसके ज़ीरोज़ लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, पावर 4 है ना, तो ये 2 ज़ीरोज़ 4 टाइम्स आएंगे, ये ख्याल रखिएगा। तो ये हो गया आपके पास 4 कॉम्बिनेशन 1, तो 4 कॉम्बिनेशन 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 1, तो आपके पास 4 आंसर आएगा, 4 आ गया बिल्कुल सही। तो ये हो गया 100 पावर 3, और ये आपका -1 अपनी जगह रहेगा। अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। 4 कॉम्बिनेशन 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपके पास 6 आ गया। तो ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया आपके पास 100 पावर 2, -1 का स्क्वायर क्या होएगा, +1। तो अब आइए इधर 4 कॉम्बिनेशन 3 कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 3 कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 4 कॉम्बिनेशन 3 यकीनन 4 होगा। तो ये हो गया जी 4, ये हो गया 100 की पावर 1, और -1 है तो पावर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। 4 कॉम्बिनेशन 4 1 होता है। अच्छा, अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 होगा, और -1 की पावर 4 क्या होगा, +1। तो अब आइए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4, ये अब आपके पास हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया आपके पास 1 2, और ये हो गया आपके पास प्लस माइनस माइनस 400, और ये आपके पास आ गया 1। तो ये आपका -1 होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा। आइए इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन आती है फाइनल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, 9605961। दिस इज़ द फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बायनोमियल को थोड़ा एक्सप्लेन किया, और क्वेश्चन नंबर 1 का एक सिलेक्टिव पार्ट किया, और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट से तो हमने एक पार्ट के 2 हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर इरफान, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।